हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज मिस्टर 18 विराट कोहली का बर्थडे है। हैप्पी 37th बर्थडे टू हिम। और विराट कोहली जो प्लेयर है ना, आज हम सिर्फ विराट कोहली के बारे में बात करेंगे। टुडे इज़ द डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट। देखिए, विराट कोहली हमेशा मतलब मुकाबला होते रहता है सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच में, लेकिन कुछ लेवल पे आने के बाद ना, मतलब देखो, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो विराट कोहली ने करके गया है ना इंडियन क्रिकेट के लिए, जो फिटनेस रिजाइम लेकर गया, जो सचिन भी फिटनेस फ्रीक थे 40 ईयर्स, लेकिन वो ले करके नहीं आए थे कल्चर। लेकिन विराट जब कैप्टन बना, विराट के पास ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो सचिन के पास नहीं है। जस्ट लाइक ही वॉज अ वेरी गुड कैप्टन, वेरी गुड फिटनेस एथलीट। उसको देख के लगता है यार कि वो एथलीट है। मैं सचिन को कहीं भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि वो एक स्टेप आगे गए हैं। बिकॉज जब सचिन क्रिकेट खेला करते थे उतनी क्रिकेट नहीं होती थी। साल में 2 या 3 टूर होते थे और उसमें 4 टूर होते थे। 4 टूर में 2 हम डोमेस्टिक खेलते थे, 2 हम बाहर करने जाते थे, ठीक है। ये क्रिकेट होती थी। लेकिन आज के युग में आपको 4-5 टूर्स होते हैं, उसके बाद आईपीएल है, उसके बाद डोमेस्टिक मैचेस है, इतने सारी क्रिकेट हो रही है। वहाँ पर अपने आप को फिट रखने के लिए 37 ईयर्स में भी वो इतना फिट दिख रहा है। वो दिखाता है उसकी हंगर, उसका पैशन। तो विराट कोहली नेचुरली टैलेंटेड कभी भी नहीं था। वो प्रैक्टिस कर करके बना और अपने आप को उसने इतना वो मॉडिफाई कर दिया ना कि उसके बाद लोगों को लगने लगा कि बॉस, अगर आपके पास पैशन है, ज़ील है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। यू कैन डू एनी थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। विराट कोहली के बारे में स्टैट्स पे बताने जाऊँ ना तो पूरा रात ख़त्म हो जाएगा। आज कुछ उसके बारे में मज़ेदार बातें करते हैं। जैसे कि 2008 में अगस्त 18 को उसकी डेब्यू हुई थी। 18 का जो उसका टी शर्ट नंबर है ना, या शर्ट नंबर है, वो उसके फादर को डेडिकेटेड है, क्योंकि उसके फादर की जो डेथ हुई थी वो 18th को हुई थी और ऑन हिज 18th बर्थडे। तो वो 18th को उसने एज ए लेगेसी, एज ए ट्रिब्यूट रखा हुआ है अपने फादर के लिए। उसने जो भी बिज़नेस खड़ा कर रखा है, उस बिज़नेस को उसने 18th के नाम से ही उसने चला रहा है, और वो 18th के नाम से ही उसको सस्टेन कर रहा है, जस्ट टू गिव ऑनर टू हिज फादर। उसके बाद विराट कोहली, जो विराट कोहली बना वो 2011 में बना। 2011 नहीं सर, 2012 में बना, जो होबार्ट का मैच था, ठीक है। होबार्ट के मैच में प्राइम पे मलिंगा इन ऑस्ट्रेलिया 321 रन का टारगेट, दैट टू इंडिया हैज़ टू चेस फॉर इन 40 ओवर्स। वहाँ पर विराट आते हैं और 133 रन की जो धमाकेदार इनिंग खेलते हैं। मलिंगा को काउंटर अटैक करना, वो भी उसके पीक पे, वो वहाँ से विराट को विराट बनाने में जो भूमिका निभाई गई है ना, वो दिखाता है कि वो किस सोच और किस मानसिकता के साथ आया था। उसके बाद उसने अपने फिटनेस पे वर्कआउट करना चालू किया, उसने अपने फूड हैबिट्स को चेंज कर दिया, उसने अपने जीने की हैबिट को चेंज कर दिया। आज वो इतना फिटनेस के ऊपर डूबा हुआ है कि उसको फिट रहना उसके लिए अब ऑप्शन नहीं है, उस फिट रहना उसके लिए अब लाइफस्टाइल हो गया है, ठीक है। होबार्ट में उसने जिस तरीके का इनिंग खेला, उसके बाद फिर कुछ मुझे याद आता है, एक माइक ड्रॉप सेलिब्रेशन था जो रूट ने इंडिया को हराने के बाद सेंचुरी मारा था और अपना ओडीआई मैच जिताया था। उसने माइक को ड्रॉप करने के जैसा बैट को एक्सप्रेशन किया था। सेम उसको उसने फिर रिवेंज लिया जब जो रूट को आउट किया गया, मतलब अगले सीरीज़ में किया गया था या उसी सीरीज़ में किया गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन जो रूट को उसने माइक जब सेलिब्रेशन करने के बाद माइक ड्रॉप का उसने किया था, वो रिवेंज था। जॉनसन को काउंटर अटैक करना, ये वो प्लेयर है। जब स्टार्टिंग में आया था ना 2011 का, हम साथ खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे इसने मिडिल फिंगर दिखाया था क्राउड को, और क्राउड ने उसको बहुत बू किया था। उसके बाद ये सेंचुरी लगाता है लास्ट टेस्ट मैच में। उसके बाद जब ये दोबारा आया 2013 के टेस्ट सीरीज़ में, वहाँ पर एज ए स्टैंड इन कैप्टन खेला। सर MS धोनी फिट नहीं थे या इंजर्ड थे या फिर वो गिव अप करने वाले थे टेस्ट क्रिकेट को। वहाँ पे उसने एडिलेड में 2 सेंचुरीज़ लगाई स्टैंड इन कैप्टन होकर के, और वहाँ से विराट कोहली ने अपने टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल या रिवैम्प किया। और वहाँ से जब कैप्टनसी लिया, उसके बाद वो एग्रेशन इतना पलट दिया उसने कि लोग उसको स्लेज करने से पहले 10 बार सोचते थे। ये है विराट कोहली का ऑरा।
बोला जाता था स्पेशली टीम मीटिंग्स में, इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे और कोई भी देश हो, कि स्पेशली इसको स्लेज नहीं करना है, इसको कुछ छेड़नी है, क्योंकि ये ना ऐसी चीज़ें इन लोगों को और खूंखार बना देती है। अगर कोई इसको स्लेज करता है तो ये फिर उसका बदला रन लेकर के करता है। ये वो प्लेयर था, ठीक है। सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी आप देखोगे, इसने एक कल्चर लेकर के आया जिसमें ये दिखाया गया है ना कि एक प्लेयर दो प्लेयर अच्छे होने से नहीं चलेगा, मेरे को पूरी टीम चाहिए अच्छी। मेरिट पे सिलेक्शन होगा, मेरिट पे सिलेक्शन होगा, और उसके बाद आपका जो भी परफॉर्मेंस आ रहा है उसके ऊपर हम काउंटर रखेंगे, और फिटनेस कितना अच्छा है। कोई यहाँ पे पार्शलिटी नहीं। देखो, लोग बोलने वाले बहुत बोलते हैं कि विराट ने हमको मौका नहीं दिया, विराट ने ये किया, गरज के। शिखर धवन का एग्जांपल देता हूँ। शिखर धवन विराट कोहली का बेस्ट फ्रेंड है। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से शिखर धवन आपको दिखा? विराट कोहली 2021 तक कैप्टन रहा है। शिखर धवन टेस्ट मैच में जब हम इंडिया में खेलते थे अच्छा खेलता था वो, लेकिन जब हम बाहर खेलने जाते थे तो शिखर धवन वहाँ पे अच्छा उसने ड्रॉप किया उसको। हमने शिखर धवन को फिर दोबारा उसको मौका दिया या चांस दिया? नहीं दिया ना। उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है वो। ईशांत शर्मा को देख लो आप, उसका बेस्ट फ्रेंड है वो, चाइल्डहुड फ्रेंड है वो। मौका मिला उसको? नहीं मिला। विराट को कैप्टन 2021 तक था। ईशांत शर्मा को मौका मिलना 2017-18 के बाद बंद हो गया था। तो वो उस माइंडसेट के साथ आया था कि मेरे को जीतना है और मेरे को टीम को अच्छा बिल्डअप करना है, एक अच्छा रिच कल्चर बनाना है, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस जाना है। कौन हम लोगों की कंट्री में 4-4 पेसर लेकर चलता था और एक ऑलराउंडर बॉलर लेकर चलता था? वो भी जब हम बाहर क्रिकेट खेलने जाते थे तो ऑलराउंडर के तौर पे हम जडेजा को लेते थे। अश्विन जो हमारा टॉप प्रीमियर बॉलर, उसको भी हम नहीं खिलाते थे। डिसीजंस लिए हैं उसने, उसके डिसीजंस उसको बनाया। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाकर के हराना, टेस्ट सीरीज़ हमने उसके कैप्टनसी में फर्स्ट टाइम हराया। ऑल्दो स्टीव स्मिथ और वार्नर नहीं थे उस टीम का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन गलती उसकी नहीं है ना। उसने वो बॉलर तो वही थे उनके जो आज भी खेल रहे हैं शायद। पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और लियोन, बॉलर वही हैं। बॉलर उनके भी अभी भी वही हैं, लेकिन जो एग्रेशन के साथ वो वहाँ पर गया, वहाँ पर परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में जा कर के साउथ अफ्रीका को हराना, इंग्लैंड को जा कर के इंग्लैंड में हराना, ये सारी चीज़ें विराट ने ले कर के आया। 2016 का उसका जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो इनिंग था, कुछ 85-88 रन बनाए थे उसने 53 बॉल पे, सिंगल हैंडेडली वो मैच निकाल करके ले गया था। तो विराट को विराट परफॉर्मेंस उसके बनाते हैं। वो कभी भी, उसके लिए कभी भी ये नहीं बोला गया कि यार ये ना भटक गया है और अब टीवी एड्स में ही दिखता है, स्कोर कुछ नहीं करता। अभी भी वो 2 सेंचुरी 2 डक पे आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरे में वो आकर के फुल फोर्स उसी के साथ, उसी इंटेंशन के साथ। विराट का मतलब ये होता है यार, उसने अपने शरीर में 11 टैटू बनाए। 11 टैटू का मतलब है उसका पावर, उसका बिलीफ और उसका इंटेंशन। वो इनिंग खेलता है तो इंटेंट के साथ, लगता है कि जीतने के लिए खेल रहा है। विराट खड़ा है और मैच हम हार जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है, MS धोनी को भी देखा है कि खड़ा रह गया लेकिन हम इंडिया मैच हार गई, मतलब इन हिज लास्ट क्रिकेट कैरियर के एंड पे। बट अभी तक विराट के साथ ऐसा नहीं हुआ है। रोहित शर्मा नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर था, उसने अपने टैलेंट, नेचुरल टैलेंट के दम पर वो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन विराट कोहली कर करके मेहनत कर करके अपने ऊपर इन्वेस्ट कर करके वो यहाँ तक पहुँचा। दिल्ली का लड़का था वो। जब 2008 में डेब्यू किया था ना, तो अनुष्का शर्मा ने तब तक अपना पीक पे आना चालू हो गई थी। वो उसको वर्ल्ड और इंडिया जानने लग गए थे। वहाँ से वो लड़का इतना कुछ कर जाता है कि अनुष्का शर्मा से उसकी शादी होती है। और कितना ट्रोल किया गया उसको अनुष्का शर्मा को लेकर के 2015 के वर्ल्ड कप में, जब हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। बट ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। वो उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। कभी सुना कि उसने ब्रेकअप किया या उसने इसके साथ डिच किया? और आज भी वो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहा है और अपनी फैमिली को फोकस कर रहा है। वो धीरे धीरे वो स्पेस पे आ रहा है। अचानक से वो क्रिकेट नहीं छोड़ रहा है। टेस्ट क्रिकेट और T20I को उसने रिटायरमेंट ऑलरेडी कह दिया है, बट ODI में अभी भी खेल रहा है। और अब वो और फोकस्ड होकर खेलेगा, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप उसकी लास्ट डेस्टिनी है जिसको उसको पाना है। ये लड़ाई अब उसकी बोर्ड से या किसी और प्लेयर या कंट्री से नहीं है, ये लड़ाई अब उसकी खुद से है। मुझे वो चाहिए। 2023 के वर्ल्ड कप में
सिंगल आउटेड बैट्समैन 723 रन के आसपास उसने रन बनाए थे, बट उसको उसने कभी भी ग्लोरीफाई या कभी भी उसने वो नहीं किया, क्योंकि हम वर्ल्ड कप नहीं जीते होते तो वो अलग बात थी, लेकिन वो वर्ल्ड कप हम हारे, वो 723 रन कोई मायने नहीं रखते उसके लिए। रन्स कभी भी कोहली को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो वो एटीट्यूड, जो वो एरा और जो वो इंटेंशन लेकर के आता था, फील्ड में जो एनर्जी लेकर के आता था, बॉलर्स विकेट लेते थे उसको वो सेलिब्रेट करता था। उसके बाद वो सेलिब्रेशन जब उसके पास आती थी, तब हम देखते थे कि यार ये कैप्टन है जो मैच को कहीं से भी पकड़ के जीत सकता है। वंस अगेन आई एम विशिंग विराट कोहली ए हैप्पी 37th बर्थडे। किंग बोल करके आपको कोई बड़ा छोटा नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो क्रिकेट में किया है, जो इंडियन क्रिकेट में जो कल्चर चेंज किया ना, उसका मैं आपका मुरीद हूँ। रन्स तो बहुत लोगों ने बनाया, रन्स तो आते जाते और बनाते भी रहेंगे, लेकिन जो आपने टैलेंट लेकर के आए, जो आप एग्रेशन लेकर के आए, जो आप एनर्जी लेकर के आए, जो आप फिटनेस लेकर के आए, जो पैशन को फॉलो करेगा वो इस लेवल तक पहुँच सकता है। वो आपने जो ड्रीम और बिलीफ दिखाया है, उसका मैं मुरीद हूँ। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मिलते हैं रात को एक अच्छे एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।